जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11 का फिजिक्स, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है बीमा। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बीमा क्या होता है और किसी भी भौतिक राशि का बीमा कैसे निकाला जाता है, और हम लोग बीमा से रिलेटेड सभी डेफिनेशन भी पढ़ेंगे जो आप लोगों के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं बीमा क्या होता है। बीमा पढ़ने से पहले सबसे पहले आप लोग मुझे एक बात बताइए, चाल बराबर क्या होता है? चाल, आपकी चाल क्या है? चाल बराबर क्या होता है? दूरी, और बटे में क्या होता है? समय। इतना तो आप जानते हैं। अगर भैया इतना आप लोग जानते हैं तो समझ लीजिए बीमा समझ गए, बीमा समझ गए। अब हम लोग यहाँ पर चाल का मात्रक निकालेंगे। यहाँ है दूरी, दूरी यानी लंबाई, दूरी यानी क्या है? लंबाई। तो लिखेंगे यहाँ पर दूरी का मात्रक, दूरी का मात्रक, दूरी का मात्रक, और बटे में समय का मात्रक, समय का मात्रक। दूरी का मात्रक होता है एसआई पद्धति में मीटर, दूरी क्या होता है? मीटर, और समय का होता है सेकंड। समय का क्या होता है? समय का सेकंड होता है। अगर हम लोग इसे लिखें क्या हो जाएगा? मीटर इनटू सेकंड का इनवर्स। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं चाल एक प्रकार की भौतिक राशि है। क्या है? चाल एक प्रकार की भौतिक राशि है। यह दो राशियों पर डिपेंड है, दूरी और समय पर। दूरी का मात्रक होता है मीटर, समय का मात्रक होता है सेकंड। दूरी के मात्रक के ऊपर यानी मीटर जो है, मीटर के ऊपर 1 घात है और समय के ऊपर -1 घात है। यानी जो मूल मात्रकों के ऊपर जो घातें लगाई जाती हैं उन्हीं घातों को उस भौतिक राशि की विमाएँ कहते हैं। किसी भी राशि के मूल मात्रकों के ऊपर ये चाल है, चाल के मूल मात्रक क्या है? मीटर प्रति सेकंड। मीटर और सेकंड जो चाल है वह दो मूल मात्रकों के ऊपर डिपेंड है, मीटर और सेकंड। मीटर के ऊपर 1 घात है, समय के ऊपर -1 घात है। यही जो मीटर के ऊपर 1 घात है और समय के ऊपर -1 घात है, इन्हीं घातों को कहा जाता है उस भौतिक राशि की विमाएँ। किसी भी भौतिक राशि के ऊपर लगाई गई घातों को उस भौतिक राशि की विमाएँ कहते हैं। आप लोग मोटा मोटा शब्दों में बोल सकते हो, मूल मात्रकों के ऊपर लगाई गई घातों को विमाएँ कहते हैं। क्या कहते हैं? विमाएँ कहते हैं। यांत्रिकी और थर्मोडायनेमिक में, यांत्रिकी और थर्मोडायनेमिक में हम लोग पढ़ते हैं यांत्रिकी और थर्मोडायनेमिक में। यांत्रिकी और थर्मोडायनेमिक मतलब ऊष्मागतिकी। यांत्रिकी और ऊष्मागतिकी में, ऊष्मागतिकी, यांत्रिकी और ऊष्मागतिकी में लंबाई, द्रव्यमान, समय और ताप के मूल मात्रक को क्रमशः L, M, T, थीटा से प्रदर्शित करते हैं। यांत्रिकी और ऊष्मागतिकी में लंबाई को L, अगर लंबाई की विमा E, अगर लंबाई की विमा A, द्रव्यमान की B, द्रव्यमान की B, समय की C, समय की
से तथा ताप की डी हो तो क्या हो जाएगा, एल एम टी थीटा। इसे हम लोग लिख देंगे बड़े के कोष्ठक में। यहाँ पर क्या कहा गया है, लंबाई की बीमा ए। बीमा का मतलब क्या है, मूल मात्रकों के ऊपर जो घातें लगाई गई वही होता है बीमा। यहाँ पर है लंबाई की बीमा ए, यानी ये घात में रहेगा, किसके घात में, लंबाई की। तो एल के ऊपर ए, एम के ऊपर बी, टी के ऊपर सी और थीटा के ऊपर डी। यही जो व्यंजक प्राप्त हुआ है, इसी व्यंजक को कहा जाता है विमीय सूत्र। क्या कहा जाता है, विमीय सूत्र, डायमेंशनल फार्मूला, विमीय सूत्र। इसी एक्सप्रेशन को क्या बोलते हैं, विमीय सूत्र, डायमेंशनल फार्मूला। बढ़ के कोष्ठक में दर्शाने का मतलब यह होता है, हम उस भौतिक राशि की बीमा के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। अगर किसी भी भौतिक राशि की बीमा निकाले हैं और उसको बड़े कोष्ठक में रख दिए, यानी हम लोग उस भौतिक राशि के बीमाओं के बारे में चर्चा कर रहे हैं। ये जो व्यंजक है, इसी व्यंजक को कहा जाता है विमीय सूत्र। आप लोग शब्दों में विमीय सूत्र को कैसे डिफाइन करेंगे उसे समझिए। किसी भी भौतिक राशि का विमीय सूत्र वह व्यंजक होता है जो यह बताता है उस भौतिक राशि में प्रयुक्त मूल मात्रकों की कितनी बीमाएं हैं। मान लीजिए यह किसी भौतिक राशि का विमीय सूत्र है। यह विमीय सूत्र हमें यह बताएगा उस भौतिक राशि में जो जो मूल मात्रक प्रयुक्त हुए हैं, उन मूल मात्रकों की कितनी बीमाएं हैं। मान लीजिए यह किसी भौतिक राशि की विमीय सूत्र है और उस विमीय सूत्र में लंबाई आया है। लंबाई के ऊपर जितनी घात है वो हो जाएगा लंबाई की बीमा। द्रव्यमान के ऊपर जो घात रहेगा वह हो जाएगा द्रव्यमान की बीमा। इसी तरह समय और ताप की बीमा हो जाएगा, और इसके ऊपर जो घातें हैं वही हो जाता है उस मूल मात्रक की बीमा। क्या हो जाएगा, मूल मात्रक की बीमा, या कह सकते हैं उस मूल राशि की बीमा। आई होप आप लोग बीमा और विमीय सूत्र समझ गए होंगे। अब हम लोग कुछ भौतिक राशियों का विमीय सूत्र निकालेंगे। यहाँ पर हम लोग निकाल सकते हैं, किसका निकाल सकते हैं, सबसे पहले निकाल लेंगे क्षेत्रफल का। क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई गुणे चौड़ाई। हम लोग लंबाई को किससे डिनोट करते हैं, एल से। लंबाई को एल से डिनोट करते हैं। यह हो गया लंबाई का विमीय सूत्र। चौड़ाई का विमीय सूत्र क्या होगा, चौड़ाई भी एक प्रकार की क्या है, लंबाई भी है, तो यह भी हो जाएगा एल। क्या हो जाएगा, एल। तो ये क्या हो जाएगा, फाइनली हमें मिल जाएगा एल पावर 2। एल पावर 2 यह हो गया क्षेत्रफल का विमीय सूत्र। क्या हो गया, यह हो गया क्षेत्रफल का विमीय सूत्र। इसी तरह हम लोग आयतन का भी निकाल सकते हैं। आयतन बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। यहाँ पर जो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई आया है, अगर आप लोग इसे ध्यान से समझेंगे, ये तीनों चीजें जो हैं लंबाई ही हैं। तो लंबाई का क्या होगा, एल हो जाएगा। चौड़ाई भी एक प्रकार की लंबाई भी है, तो लंबाई क्या हो जाएगा, एल। उसी तरह ऊंचाई का भी हो जाएगा एल। तो फाइनली हमें आयतन का विमीय सूत्र क्या मिलेगा, एल पावर 3। यह हो गया आयतन का विमीय सूत्र। इसी तरह हम लोग अन्य भौतिक राशियों का विमीय सूत्र निकाल सकते हैं। जैसे हम लोग निकाल सकते हैं वेग का। वेग बराबर होता है विस्थापन बटे में समय। विस्थापन यानी डिस्टेंस ही होता है। विस्थापन का हो जाएगा एल, समय का हो जाएगा टी। ये टी ऊपर जाकर टी के पावर -1 हो जाएगा,
कितना हो जाएगा, टी के पावर में 1 हो जाए, -1 हो जाएगा, तो हो जाएगा एल टी माइनस 1। यह हो गया एल टी माइनस 1। यह हो गया विस्थापन का विमीय सूत्र। किसका हो गया, यह हो गया विस्थापन का विमीय सूत्र। इसी तरह हम लोग अन्य भौतिक राशियों का भी विमीय सूत्र निकालेंगे। इसके बाद हम लोग निकालेंगे त्वरण, त्वरण का विमीय सूत्र। त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन, या केवल वेग ही लिख देते हैं, वेग बटे में समय, वेग बटे में समय, वेग बटे में समय। वेग का हमने निकाल लिया है। वेग का विमीय सूत्र क्या होता है, एल टी माइनस 1, एल टी माइनस 1। या ऊपर आप लोग इतना तामझाम कर सकते हैं, करना चाहें तो कर सकते हैं। हमने यहाँ पर निकाल लिया इसलिए तामझाम हमने यहाँ पर नहीं किया है। तो वेग का हो गया एल टी माइनस 1 और समय का हो गया टी, समय का हो गया टी। फाइनली हमें जो मिलेगा त्वरण का विमीय सूत्र कितना मिल जाएगा, एल टी माइनस 2, एल टी माइनस 2। यह हो गया त्वरण का। ये टी जाकर ऊपर में -1 होगा और -1 हो जाएगा -2। यह हो गया त्वरण का विमीय सूत्र। इसके बाद हम लोग निकालेंगे बल, बल का। बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान, द्रव्यमान गुणे त्वरण, द्रव्यमान गुणे त्वरण। द्रव्यमान का क्या होता है, m होता है। द्रव्यमान का क्या होता है, m। और त्वरण का हमने निकाल लिया है। त्वरण का कितना आया है, त्वरण का है एल टी माइनस 2, एल टी माइनस 2। तो फाइनली हमें बल का मिल जाएगा m एल टी माइनस 2। यह हो गया बल का विमीय सूत्र। किसका हो गया, बल का विमीय सूत्र। इसके बाद हम लोग निकालेंगे कार्य, कार्य का। कार्य बराबर हो जाएगा बल गुणे विस्थापन होता है, बल गुणे विस्थापन होता है। तो बल का हमने निकाल लिया है। बल का क्या होता है, एम एल टी माइनस 2, एम एल टी माइनस 2। और विस्थापन का हो जाएगा, विस्थापन यानी डिस्टेंस, डिस्टेंस का एल, लेंथ है ना एल। तो फाइनली हमें मिल जाएगा कार्य का एम एल 2 टी माइनस 2। तो फाइनली हमें कार्य का जो विमीय सूत्र है मिलेगा एम एल 2 टी माइनस 2। यह हो गया कुछ भौतिक राशियों का विमीय सूत्र। इसी तरह अन्य भौतिक राशियों का भी आप लोग निकाल सकते हैं। अगर आप लोग कहा जाए बल का विमीय सूत्र बताइए, चाहे जो बल हो, गुरुत्वाकर्षण बल हो, गुरुत्वाकर्षण बल हो, विद्युत बल हो, विद्युत चुंबकीय बल हो, चाहे जो बल हो, अभिकेंद्र बल हो, अपकेंद्र बल हो, चाहे जिस बल की बात किया जाए उसका विमीय सूत्र होगा एम एल टी माइनस 2। जिस तरह बल का मात्रक न्यूटन होता है, चाहे जो बल हो उसका मात्रक न्यूटन होता है, उसी तरह चाहे जो बल हो उसका जो विमीय सूत्र होता है वह होगा एम एल टी माइनस 2। इसी तरह निकाल सकते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे विमीय समीकरण। विमीय समीकरण क्या होता है, विमीय समीकरण जब हम किसी भौतिक राशि को उसके विमीय सूत्र के बराबर लिख देते हैं तो प्राप्त समीकरण को विमीय समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, विमीय समीकरण कहते हैं। जैसे कार्य को हम लोग W से डिनोट करते हैं। अब हम लोग अगर इस W को इसके विमीय सूत्र के बराबर लिख देंगे तो हमें जो व्यंजक समीकरण मिलेगा ml2 t माइनस 2, इसे कहा जाता है विमीय समीकरण। क्या कहा जाता है, विमीय समीकरण। जब किसी भौतिक राशि को उसके विमीय सूत्र के बराबर लिख दिया जाता है, यहाँ पर क्या है, बराबर लिख दिया जाता है। दोनों तरफ बड़े कोष्ठक का यूज किया जाता है। जो विमीय समीकरण होता है, विमीय समीकरण में दोनों तरफ बड़े कोष्ठक का यूज किया जाता है। यह W यानी क्या है, कार्य। कार्य को जब उसके
विमीय सूत्र के बराबर लिख दिया गया है, जो समीकरण प्राप्त हुआ उसे कहते हैं कार्य का विमीय समीकरण। अगर किसी भी भौतिक राशि को उसके विमीय सूत्र के बराबर लिख देंगे तो उसे कहा जाता है विमीय समीकरण। आई होप आप लोग आज का इतना टॉपिक समझ गए।